बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हमारा जो फूड आता है वो आता है प्रोटीन रिच फूड, जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है। यानी कि आप दाल बना रहे हैं, केवल एक ही टाइप की दाल को बना रहे हैं, पनीर खा रहे हैं तो पनीर के साथ आप मटर भी ऐड कर रहे हैं, या खाली मटर की सब्जी बना रहे हैं, तो आप देखते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा प्रोटीन एक साथ लेते हैं, इसको डाइजेस्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, या आपकी बॉडी को एसिडिक बना देता है। तो नेवर टेक प्रोटीन एज सच। आप उसको हमेशा क्या कर सकते हैं, स्टार्च एसटीपी फूड बना के खा सकते हैं। एसटीपी मतलब स्टार्च प्रोटीन फूड। स्टार्च प्रोटीन फूड में हमारा इंडियन कल्चर जो है वो बहुत ही अच्छा है। यानी कि हम खाली ब्रेड और ऑमलेट अलग खाने की जगह हम क्या करते हैं, ऑमलेट ब्रेड खाते हैं। तो क्या होता है, प्रोटीन भी आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी आ जाता है। इसी तरीके से हम परांठे के अंदर पनीर भर के खाते हैं या पनीर के पकोड़े बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, साथ में कार्बोहाइड्रेट भी आ जाता है। इसी तरीके से हम खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी में हम दाल और चावल दोनों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए कि जब आप प्रोटीन की कोई डाइट बना रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा आप कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दीजिए, तो उससे आपका प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो अच्छे से होगा। डाइजेशन से मतलब एसिमिलेशन, प्रोटीन जो आपने खाया है वो आपकी बॉडी के अंदर तक एसिमिलेट होगा। इसी तरीके से कमर्शियल मीट अगर आप लेके आ रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि क्या उसमें उन्होंने नाइट्रेट मिलाया हुआ है। तो कमर्शियल मीट विद नाइट्रेट खाने से आपको कैंसर भी हो सकता है। तो इसको आप बिल्कुल आज से ही क्रॉस लगा दीजिए कि आपके ऐसा मीट बिल्कुल भी नहीं खाना है। कोशिश करिए फ्रेश मीट लेके आइए और उसको खाइए। इसी तरीके से सोया प्रोटीन के आइसलेट्स भी आते हैं, चिंक्स भी आते हैं, और इसी तरीके से आप देखते हैं प्रोटीन के शेक्स भी आते हैं। ये जो सोया प्रोटीन है ये आपके लिए मिमिक है, एक तरह से प्रोटीन का ये मिमिक है, लेकिन ये प्रोटीन नहीं है। तो आपके जो आर्टिफिशियल प्रोटीन शेक है, जो कि आपको बहुत सारे जिम में बहुत सारे ब्रांड्स के मिलते हैं, कोई कहता है ये इंपोर्टेड है, कोई कहता है ये इंडियन है, ये बेस्ट क्वालिटी है, हमारी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है। नो क्वालिटी इज बेस्ट क्वालिटी। ऑरेंज जूसेस में अगर आप खुद एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, आप एक ऑरेंज लीजिए, उसको आप छीलिए और रख दीजिए। 15 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि उसका जो फ्लेवर है वो खराब हो गया, वो बिटर हो गया, और आपको उसका या आप उसका जूस निकालिए और रख दीजिए। लेकिन जब आपको ये टेट्रा पैक में आता है तो आप समझ के चलिए कि इसको फर्मेंट किया गया है, इसको सिरप के साथ मतलब शुगरी सिरप के साथ मिला के बनाया गया है, जो आप इसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो खत्म हो चुकी होती है, और बची भी होती है तो समझ लीजिए बहुत माइन्यूट। उससे ज्यादा तो आप अगर वैसे ही एक फ्रेश ऑरेंज खा लेंगे तो आपको ज्यादा मिलने वाली है, या उसकी जगह अगर आप एक लेमन ले लेते हैं, एक माल्टा ले लेते हैं, एक आप स्वीट लाइम ले लेते हैं, तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसी तरीके से हाई फ्रक्टोज कंटेंट जो फूड है ये आपने नहीं लेना। हाई फ्रक्टोज आप समझ सकते हैं कि जो ऐसा फूड जिसके अंदर आप मेज मक्का जिसमें मिलाया जाता है वो क्या होता है, हाई फ्रुक्टोज वाला होता है। ग्लूकोज का ही एक फॉर्म होता है फ्रुक्टोज, तो जिसमें हाई फ्रुक्टोज लेवल होता है वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। और ये जनरली आपको जो है कॉकटेल वाली जो पीनट्स है उसमें मिलता है, इसी तरीके से योगर्ट में मिलता है, और आपको एप्पल सॉसेस में, टोमेटो बेस्ड सॉसेस में मिलता है, आपको सीरियल बार्स में मिलता है जो आप खाते हैं आजकल, तो इनका बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। और अगर आप पिज्जा खाते हैं तो उसमें भी फ्रक्टोज बेस्ड जो होते हैं, ब्रेड फ्रोजन ब्रेड लेते हैं उसमें भी फ्रक्टोज होता है हाई। और साथ में अगर आप सैलेड की ड्रेसिंग लेते हैं, यानी कि जो आप सैलेड के ऊपर जो ड्रेसिंग देखते हैं ना होटल्स में वो, या आप केक के ऊपर जो ड्रेसिंग देखते हैं वो हाई फ्रक्टोज वाली होती है, उसको आप अवॉइड करिए। और आप अपने आप को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं तो इन सब के साथ साथ आप कमर्शियल मिल्क को, क्योंकि जब मिल्क कमर्शियली बनाया जाता है तो उसको प्रिजर्व भी किया जाता है, जिससे उसके बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, उसकी वो वैल्यू खत्म हो जाती है, तो आप उसको अवॉइड करिए। प्लस प्रिजर्व्ड
जो फ्रूट को प्रिजर्व करके देते हैं उसको आप अवॉइड करिए। तो ये थे कुछ ऐसे फूड आइटम जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए इफ यू वांट टू बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।